सभी को नमस्कार। दरिद्रों के नारायण, युग युगीन सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों को नवीन रूप प्रदान करने वाले, युग की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं एवं उद्देश्यों के सच्चे प्रतिनिधि, विश्व के महान युग प्रवर्तक, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। साथ ही साथ वसुंधरा के उत्कृष्टतम रत्न, भारत माँ के अमर सपूत, आचार्य त्रय शुक्र बृहस्पति एवं चाणक्य के वैचारिक धरातल पर आधुनिक राजनीति को शुचिता एवं शुद्धता प्रदान करने वाले शक्ति पुरोधा शांति चक्र के प्रवर्तक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। दोनों महापुरुषों की जयंती पर मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हमें पता है कि गांधी जी की जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उर्फ मुगल सराय में हुआ था। दोनों ही जन नेता थे जो सिखाते हैं कि नेता वो नहीं होता है जो भीड़ में आगे आगे चलता है, अपितु नेता वो होता है भीड़ जिसके पीछे पीछे चलती है। दोनों ही नेताओं का जीवन बड़ा ही सादा रहा, संघर्ष से भरा रहा। शास्त्री जी के जीवन से हमने ये घटना अवश्य सुनी होगी कि अक्सर शास्त्री जी जब नदी में बाढ़ आती थी और उनके पास पैसे पर्याप्त नहीं होते थे तो वो नदी तैर कर ही पार कर जाते थे और विद्यालय जाते थे। अब इस घटना की प्रामाणिकता तो मुझे पता नहीं है, किंतु इस घटना से हमें यही शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाता है। ठीक उसी प्रकार गांधी जी की सादगी ही थी कि विश्व के महानतम वैज्ञानिक और विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि आने वाली सदियां इस बात पर विश्वास नहीं कर सकेंगे कि हाड़ और मांस का बना हुआ एक ऐसा मानव भी धरती पर चला था। गांधी जी की ताबीज या तालीम जो हमने अपनी NCERT किताबों में पढ़ी है, हम सब के लिए एक सीख है। वे कहते हैं कि यदि आपको कभी भी दुविधा की स्थिति लगे, आप किसी दुविधा में फंसें, तो आप सोचें कि मेरे इस कृत्य को करने के बाद या मेरे इस कृत्य को करने से इस समाज के सबसे गरीब से भी गरीब वर्ग के व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कि अंत्योदय की भावना गांधी जी की थी, तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपकी दुविधा धीरे धीरे हट रही है, धुंध छटती जा रही है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन वो देवप्रयाग था जहां पर शास्त्री और गांधी रूपी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा हो गए। गांधी जी इतने सादगी पसंद व्यक्ति थे कि वे अपना जन्मदिन भी बेहद सादे रूप में मनाते थे और उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे कर्म ही इस बात की कसौटी होंगे कि मैं जयंती या जन्मतिथि मनाने लायक हूँ या नहीं। गांधी जी का विस्तार इतना है कि उसे शब्दों में बांधना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इसलिए महाकवि दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ इस महापुरुष को नमन करता हूँ और 21वीं सदी के महान स्वप्नद्रष्टाओं और युग प्रवर्तन करने की क्षमता रखने वाले शिक्षकों से यह विनीत आग्रह करता हूँ कि शास्त्री जी और गांधी जी को पढ़ें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें एवं उनके मार्गों पर चलने का प्रयत्न करें। दिनकर लिखते हैं कि ली जांच प्रेम ने बहुत मगर बापू तू सदा खरा उतरा। ली जांच प्रेम ने बहुत मगर बापू तू सदा खरा उतरा। शूली पर से भी बार बार तू नूतन ज्योति भरा उतरा। प्रेमी की यह पहचान परुषता को न जीभ पर लाते हैं। प्रेमी की यह पहचान परुषता को न जीभ पर लाते हैं। दुनिया देती है जहर किंतु वे सुधा छिड़कते जाते हैं। जाने कितने अभिशाप मिले पीना है कितना पड़ा गरल। जाने कितने अभिशाप मिले पीना है कितना पड़ा गरल। फिर भी नयनों में ज्योति हरी, फिर भी मुख पे मुस्कान सरल। बापू ने राह बना डाली चलना चाहे संसार चले। डगमग होते हो पांव यदि तो पकड़ प्रेम का तार चले। रही बात हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री एवं शक्ति के साक्षात विग्रह, छोटे कद किंतु आंतरिक मजबूती के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बस यही कहूँगा कि सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी दूब पर वो ओस की बूंदें हर मौसम में नहीं मिलेंगी, हर मौसम में नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।